बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद महमूद। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे करंट अफेयर्स जो जून 2025 के अंदर टेक्स प्लेस हुए हैं नेशनल सतह पर और इंटरनेशनल सतह पर। ये देखते हैं लेट मई के अंदर एक डेवलपमेंट होती है जिसके अंदर जस्टिस मोहम्मद इजाज स्वाति साहब को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान तैनात किया जाता है। इन्हें इससे पहले 14 फरवरी 2025 को एडिशनल चार्ज दिया गया था, लेकिन 20 मई 2025 को इन्हें परमानेंट चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट के तौर पर इनकी तैनाती होती है। इसके बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 टेक्स प्लेस होती हैं और ये साउथ कोरिया का शहर गुमी के अंदर ये इनका इनकाद किया जाता है और ये 27 ऑफ मई से लेकर 31 ऑफ मई 2025 तक ये खेली गई हैं, जिसके अंदर 2000 एथलेटिक्स जो हैं वो फ्राम 43 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। इससे पहले साउथ कोरिया 1975 में और 2005 में इस इवेंट को होस्ट कर चुका है। इन गेम्स के अंदर अरशद नदीम जो हैं पाकिस्तानी एथलेटिक हैं, ये गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं और गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हो जाते हैं। इन्होंने जो इन गेम्स के अंदर थ्रो फेंकी है उसकी जो डिस्टेंस है वो 86.4 मीटर्स डिस्टेंस इनका बनता है और इससे पहले ये 2 दफ़ा गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। एक गोल्ड मेडल इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में जो जुलाई 26 से लेकर 8 ऑफ अगस्त 2022 तक बर्मिंघम यूके के अंदर खेली गई थी, उनके अंदर इन्होंने 90.18 मीटर डिस्टेंस की थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। और दूसरा गोल्ड मेडल जो था इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स के अंदर विन किया था और ये जुलाई 26 से लेकर 11 ऑफ अगस्त 2024 तक पेरिस के अंदर खेली गई थी और इनके अंदर 32 स्पोर्ट्स के ऊपर मुकाबला जात करवाए गए थे और इन स्पोर्ट्स में अरशद नदीम जो 92.97 मीटर्स की थ्रो फेंककर जेवलिन फाइनल के अंदर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस के अंदर 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है और इनकी जो टर्म बनती है वो 2 ईयर्स के लिए इनको इलेक्ट किया गया है। इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक कंट्री लैटविया जो है उसको इलेक्ट किया गया है और ये लैटविया का सबसे पहला टर्म है, फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर उसको तैनात किया गया है। इसके साथ जो दूसरी नेशंस इलेक्ट की गई हैं उनमें बहरीन है, कोलंबिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और लाइबेरिया है। इसके बाद यूएन के अंदर हम अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो सिक्योरिटी काउंसिल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर 15 मेंबर एट अ टाइम काम कर रहे होते हैं, जिसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं उनके पास वीटो करने की पावर होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो फादर ऑफ द नेशन का जो टाइटल दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान को, उसको ड्रॉप कर देती है और वो तरमीम करती है लिबरेशन वार एक्ट के अंदर, जिसके अंदर शेख मुजीबुर रहमान का जो टाइटल है उसको ओमिट कर दिया जाता है। इंटरिम गवर्नमेंट को जो अभी लीड कर रहे हैं वो प्रोफेसर मोहम्मद यूनस साहब हैं। उनका ये इंटरिम गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि शेख मुजीबुर रहमान और इनके साथ जो बाकी लीडर्स थे लाइक ताजुद्दीन अहमद था, मंसूर अली थे और अबुल हसन मोहम्मद कमरुज़्ज़मा थे, इनको हम फ्रीडम फाइटर्स के तौर पर एक्नॉलेज करते हैं और इससे ज़्यादा इनको एक्नॉलेज नहीं किया जा सकता। ये जो टाइटल था ये 1972 का बांग्लादेश का जो आइन था उसके अंदर डिक्लेयर किया गया था। शेख मुजीबुर रहमान को ये टाइटल दिया गया था फादर ऑफ द नेशन का। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून 2025 को मनाया गया है और पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1972 के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया था और 2025 का जो इवेंट था रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने इसको होस्ट किया था और इसका जो थीम है वो पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन इसका थीम के तौर पर मनाया गया है। इसके बाद एक पेड़ माँ के नाम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 2025 का जो दिन था उस दिन एक कैंपेन लॉन्च की जाती है, एक पेड़ माँ का नाम माँ के नाम से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस कैंपेन को लॉन्च करते हैं और इस कैंपेन के मुताबिक इंडिया के अंदर सितंबर 30 2025 तक एस्टिमेटेड 10 करोड़ ट्रीज जो हैं उनको प्लांट किया जाएगा। यूएस के अंदर एक टेरर अटैक होता है जिसको सामने रखते हुए यूएस प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप जो वो 12 कंट्रीज़ के ऊपर ट्रैवल बैन लगा देते हैं और ये जो टेरर अटैक है ये कोलंबियन प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर हुआ है और यूएस की जो सिक्योरिटी है उसको सामने रखते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 12 कंट्रीज़ के ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चनाब रेल ब्रिज का इफ्तिताह करते हैं ऑन 6 जून 2025 के अंदर और ये ब्रिज जो है ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है और ये 42 ईयर्स लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोजेक्ट था और ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट एवर
रेलवे आर्च ब्रिज है जिसका इफ्तिताह किया गया है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2025 को सेलिब्रेट किया गया है ऑन जून 7 और इसका जो थीम था वो फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन इसका थीम रखा गया था, जिसके अंदर जो फूड की सेफ्टी है और इसकी जो हेल्थ के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है उसको एम्फोसाइज किया गया है। टॉप 5 क्लीनेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड 2025 की रिपोर्ट आती है और ये रिपोर्ट जारी करती है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, जिसको कोलंबियन और याली यूनिवर्सिटी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर ये रिपोर्ट जारी करती है हर साल, और इसके अंदर 180 कंट्रीज़ को शुमार किया जाता है, जिसमें 40 डिफरेंट इंडिकेटर्स को सामने रखते हुए इनकी इंडेक्सिंग की जाती है। 2025 की रिपोर्ट के अंदर जो वर्ल्ड क्लीनेस्ट कंट्री है उसकी जो टॉप लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आने वाला कंट्री है वो एस्टोनिया है। इसके बाद लग्जमबर्ग है, जर्मनी, फिनलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। फिनलैंड जो है ये हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इसके साथ साथ इसको टॉप 5 क्लीनेस्ट कंट्रीज़ की लिस्ट के अंदर भी शुमार किया गया है। इसके बाद आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जाता है मई 2025 का, और इसमें जो मेंस अवार्ड है वो मोहम्मद वसीम को, यूएई टीम का ये प्लेयर है, इसको दिया गया है। और वोमेन अवार्ड जो है कॉली टायरन, साउथ अफ्रीकन ये प्लेयर हैं वोमेन, इनको प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मई 2025 नामजद किया गया है। इसके बाद वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2025 सेलिब्रेट किया गया है ऑन जून 8 को, और 2025 वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे का जो थीम था वो ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजिस रखा गया था। फ्रेंच ओपन 2025 का इनकाद किया गया है और ये टेनिस टूर्नामेंट है जिसके अंदर सिंगल्स, डबल्स, मिक्स डबल्स, प्ले, जूनियर और व्हीलचेयर टूर्नामेंट्स को शामिल किया गया था, और ये 25 मई से लेकर 8 जून 2025 तक ये मुनक्कद किया गया था, और ये आउटडोर क्ले के कोर्ट्स के अंदर इसको खेला गया था एट द स्टेडी रोलैंड गैरस इन पेरिस, फ्रांस के अंदर। और इसके अंदर जो विनर से मेन सिंगल्स का जो विनर था वो कार्लस अल्खराज था, स्पेन कंट्री से ये बिलोंग करता है। और इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है फाइनल के अंदर कि सबसे लॉन्गेस्ट एवर प्लेड फाइनल है, और इसकी जो ड्यूरेशन रिकॉर्ड की गई है वो 5 आवर्स 29 मिनट्स रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद वोमेन सिंगल्स की जो फाइनलिस्ट थी वो कोको गाफ थे फ्रॉम द यूएसए। वोमेंस डबल्स टाइटल्स जिन्होंने विन किया पाओलिनी एंड सारा ईरानी इटली से, एंड मेंस डबल फाइनल जिन्होंने विन किया मार्शल ग्रैनोलर्स एंड होरेसियो ज़ैबालोस स्पेन और अर्जेंटीना से इनका ताल्लुक है। इसके बाद वर्ल्ड ओशन डे 2025 को सेलिब्रेट किया गया है ऑन 8 जून, और इसका जो थीम रखा गया था वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस, और ये नीस के अंदर एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था। नीस एक शहर है फ्रांस के अंदर, और उसी के अंदर यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस अभी टेक्स प्लेस हो रही है जो 9 जून से लेकर 13 जून 2025 तक इसका इनकार किया जा रहा है। यूएन जो है सबसे पहला फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस को सेलिब्रेट करता है, और इसका जो मकसद है इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग्स को प्रमोट करना है और ग्लोबल सॉलिडारिटी को प्रमोट करना है अमंग डिफरेंट नेशंस एंड अमंग डिफरेंट सिविलाइजेशंस। बाद इसका जो थीम रखा गया है फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस, वो यूथ डायलॉग ऑन द फ्यूचर अलोंग द सिल्क रोड्स रखा गया है। रिसेंट डेवलपमेंट आती है जिसके अंदर हम देखते हैं कि मरबैको वायरसेस जो हैं बैट्स के अंदर पाए जाने वाले कोरोना वायरसेस को डिस्कवर किया जाता है, और ये ख़तरनाक वायरसेस हैं, और साइंसदान ये कह रहे हैं कि अगर इनके अंदर मामूली सी भी म्यूटेशन आ जाती है तो ये आसानी के साथ बैट से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जून 2025 के अंदर होने वाले करंट अफेयर्स के मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी चैनल के थ्रू 2025 के अंदर होने वाले करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल सतह के ऊपर उनकी तमाम वीडियोस मिलती रहेंगी, और इसके साथ साथ वन पेपर के हवाले से जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और पीपीएससी के पास पेपर्स हैं उनकी वीडियोस भी आपको इसी चैनल से मिलती रहेंगी।